प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र उपस्थित हूं और आप सभी भी उपस्थित हैं। इस वीडियो में आज हम सब लोग कक्षा 6 में जो हमारी हिंदी बसंत नाम की बुक चल रही है उसमें पाठ 12 संसार पुस्तक है का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। इस पाठ के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने हेतु उपस्थित हूं। बच्चों, ये संसार पुस्तक है, ये एक पत्र है और इस पत्र को लिखने वाले हैं लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम सभी लोग बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ लेते हैं। बच्चों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो बच्चों को बहुत प्रिय थे और बच्चे इनको चाचा नेहरू कहकर के पुकारते थे। ये एक पत्र है, संसार पुस्तक है। ये एक पत्र लिखने का काम इन्होंने किया है हमारे सिलेबस में। तो बच्चों, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इनके बारे में कि इन्होंने क्या बात कही है इस पत्र के माध्यम से और इनका क्या, देखिए कहाँ इनका जन्म हुआ, कब हुआ, तो थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। प्रिय बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो था वो 14 नवंबर सन 1889 को हुआ था। बच्चों, वो आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। ये चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। बच्चों, इन्होंने अपनी बेटी यानी उनकी बेटी जब इंदिरा, जिसको इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की उम्र की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी, अनेक पत्र लिखे। इनमें बच्चों बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। बच्चों, ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। बच्चों, खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी अनुवाद मशहूर हिंदी के उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने इसका किया है। बच्चों, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पत्र के माध्यम से हम सब लोगों को संदेश देने का काम किया है। बच्चों, ये संसार पुस्तक है। इस पूरे पाठ का सारांश क्या है वो मैं थोड़ा और संक्षेप में बताना चाहूंगा। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को हमेशा पत्र लिखा और लिखा करते थे, जिससे वे बहुत सी ज्ञान की बातें भी बताते थे। इंदिरा को इस पत्र के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि देश को पूरी तरह से समझने के लिए यहाँ रहने वाली प्रत्येक जाति के बारे में जानना होगा। नेहरू जी ने इंदिरा को समझाया कि वो संसार एक है और यहाँ के वासी एक दूसरे के भाई बहन हैं। संसार को समझने के लिए प्रकृति रूपी किताब को पढ़ना होगा। संसार को समझने के लिए प्रकृति रूपी किताब को पढ़ना होगा, क्योंकि पुस्तक लिखे जाने से पहले प्रकृति को पढ़कर ही जानकारी एकत्रित की जाती है। नेहरू जी ने बताया इस पाठ में कि संसार को जानने और समझने के लिए तुम्हें खुद इस संसार को पढ़ना होगा। इस संपूर्ण प्रकृति को इन्हीं के द्वारा निर्धारित शब्दों में अभिव्यक्त करना होगा। बच्चों, ये अपनी पुत्री को प्रकृति तथा संसार से जुड़ने और सजग रहने की बात नेहरू जी ने इस पत्र के द्वारा
बताई है। बच्चों, इस पूरे पत्र का निचोड़ क्या है? यह पत्र पिता द्वारा पुत्री को ज्ञान देने के साथ साथ सर्व संभाव की भावना को भी बल देता है। यह बताता है कि मनुष्य प्रकृति के भावों को भी समझने, अपने चतुर्दिक वातावरण को समझकर ही हम विकास के सही पायदानों को पार कर पाएंगे, ऐसा इस पत्र के माध्यम से नेहरू जी ने बताया है। बच्चों, इस पूरे पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं जिनके अर्थ मैंने बोर्ड पर राइट कर दिए हैं। ये आप लोग एक एक वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। इस देखिए, मैं पढ़ रहा हूं पुनः एक बार। अक्षर शब्द का अर्थ होता है प्रायः, और खतों का अर्थ होता है पत्रों, जानदार का अर्थ होता है सजीव, बेहद का अर्थ होता है बहुत अधिक, गौर से यानी ध्यान से, गढ़ लेना, बना लेना, जवान, भाषा, जवान का अर्थ क्या होता है? भाषा, दरिया का अर्थ होता है नदी, और जर्रा का अर्थ होता है कण, घरौंदा का अर्थ होता है छोटे छोटे घर। छोटे छोटे घर ये बच्चे खेल कूद में आपस में बनाया करते थे पहले, उनको घरौंदा कहते हैं, यानी छोटे छोटे घर। बच्चों, अब मैं समझता हूं कि ये अगर आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक इस पूरी वीडियो को देखा होगा तो लेखक का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय के बारे में मैंने थोड़ा प्रकाश डाला, और संसार पुस्तक है, इस पत्र को मैंने इस पूरे पत्र का सारांश आपके सम्मुख रखा, निचोड़ रखा। आप लोगों ने समझा और सुना होगा तो निश्चित समझ में आया होगा, और आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि ऐसे पत्र को आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा है, समझा है। बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम नई वीडियो नए चैप्टर के साथ अपलोड जब करें तो आपके पास तुरंत सूचना पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वेरी गुड।